नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सबका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामह का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, कल हमने किया था अपने मित्रों के नाम, शिक्षकों के नाम और फैमिली मेंबर्स के नाम को संस्कृत में लिखना और पढ़ना हमने सीखा था। आज की कक्षा में हम करेंगे वर्णनाम षट उच्चारण स्थानानि। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं, तो मीन्स हम वर्णों के उच्चारण स्थान को आज हम पढ़ेंगे। वर्णनाम षट उच्चारण स्थानानि, वर्णों के षट मतलब 6 उच्चारण स्थान हैं। फर्स्ट इज जिह्वा। यहाँ पे ये जिह्वा दी गई है। कुछ लवण ओष्ठ होठ की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ जो ये अपर पार्ट होता है बेटा, कर्व पार्ट में जो ये है तालु, ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ इसके दांत और इसके बीच में एक ऊपर ही एक मूर्धा होता है, उस मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ नासिका की सहायता से और कुछ दांतों की सहायता से। ये हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें हमारे सारे पार्ट दिए गए हैं, मुख के सारे पार्ट दिए गए हैं। तो इन्हीं पार्ट्स की सहायता से हम उच्चारण करते हैं। जब उच्चारण करते हुए हमारी जो जीवा है जिस भी पार्ट को स्पर्श करती है वो उसका उच्चारण स्थान होता है। तो फर्स्ट है हमारा कंठ। कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग, ऐसे। इस जब कंठ से जब आप उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो बिल्कुल शांत रहती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है उसमें। तालु से जब बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है तालु को टच करती है। जब मूर्धा से जो उच्चारण स्थान होता है जिनका, वो मूर्धा को टच करती है। जब हमारी जीभ की टिप और दांत को जब टच करती है तो दंत होता है। नाक में से जो आवाज आती है वो नासिका होता है। ओष्ठ जब आपस में हमारे जो लिप्स हैं वो आपस में मिलते हैं या फिर ओवल शेप देते हैं तो वो ओष्ठ से उनका उच्चारण स्थान होता है। तो नेक्स्ट है कंठ्या। कंठ्या वर्णा। कंठ्या वर्णा कौन कौन से होते हैं? ए, आ, के, खे, गे, घे, गे, है और एह। जो ह की ध्वनि है, कवर्ग है, और ए आकार जो वो समान अक्षरों में स्वर थे हमारे आकार ए आ, वो कंठ से बोले जाते हैं। आप जब आप बोलने की ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ए, आ, के, खे, गे, हमारी जीभ स्लीपिंग मोड में होती है, वो मूवमेंट नहीं कर रही होती है। जो हमारे ये ब्रेक उसमें दिए गए हैं, ब्लॉक में दिए गए हैं बेटा, ये इनके मूल उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन इसका एक और उच्चारण स्थान होगा जो जैसे नाक से होगा, नासिका। तो ये दो स्थानों से बोले जाते हैं, उनको हमें ब्लॉक में दिया गया है। अदरवाइज ये कंठा भी होता है। सेम ऐसे ही तालव्य में किया गया है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तालव्य वर्णा ई, ई, च, छ, ज, झ, य और श। श षटकोण वाला, सॉरी श शलगम वाला, ये सारे तालु से बोले जाते हैं। जीभ के ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा तालु होता है। नेक्स्ट है मूर्धन्य वर्णा। मूर्धन्य वर्णा है री, री बड़ी री, ट, ठ, ड, ढ, ण, जो टकार ट वर्ग है, र और श षटकोण, ये मूर्धा। यहाँ तालु था, तालु के जस्ट आगे और दांत के जस्ट पीछे ये मूर्धा होता है। ट, ठ, ड, देखो यहाँ पे टच करती है जीभ की जो फर्स्ट टिप है वो। तो ये मूर्धा वर्णा हो गए। दंत्य, जब हमारी जीभ हमारे दांतों को टच करती है, जैसे लरी, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये हमारे दंत्य वर्णा हो गए। नेक्स्ट है बेटा ओष्ठ्य वर्णा। ओष्ठ्य वर्णा उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। देखो ये प, फ, ब, भ, म और ऊ बोलते हुए ऊ में हमारा ओष्ठ जो ओवल शेप ले रहे हैं, और प, फ, ब, म में दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो ये हमारे ओष्ठ ओष्ठ्य वर्णा हो गए। नासिक्य, नासिक्य जो अनुस्वार है अंग, वो नाक से उसकी ध्वनि होती है, जैसे य, म, ये सारों की ध्वनि कंठ से है। और जैसे ग है, क, ख, ग, घ, ग जो होता है वो अंग की ध्वनि के साथ आता है। नासिका से भी बोलते हैं और साथ में हम कंठ से भी बोलते हैं, पर ओनली नासिका वाला वर्ड अंग है। नेक्स्ट है द्विस्थानीय वर्णनाम उच्चारण स्थानानि। दो स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण। कंठ
तालव्यो। कंठ तालव्य कौन से है? ए और ई मिला के ए बना था, वो है ए और ऐ। कंठ तालव्यो जो तालु से भी बोला जाता है, कंठ से भी बोला जाता है, ए और ऐ। कंठ ओष्ठो जो कंठ से भी जिसकी ध्वनि निकलती है, और ओष्ठो ओष्ठ का भी उसका उच्चारण स्थान है, तो ओ और औ, ये हमारे कंठोष्ठव हो गए। स्वस्थानीन सह नासिक्या वर्णा, जो हमें वो क ख ग घ ङ त थ द ध ये सारे जो ब्रैकेट में दे रखे थे, ब्लॉक में दे रखे थे, वो वाले वर्ण है, ये अपने स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाने वाले वर्ण। तालु और नासिका से बोला जाता है य, कंठ और नासिका से बोला जाता है ग, मूर्धा से बोला जाता है मूर्धा और नासिका से ण। स्वस्थाना नासिका और जो अपने स्थान और नासिका से जो बोले जाते हैं, जैसे अंगा है, वो भी अपना स्थान भी है उसका, और नासिका तो है ही, मतलब दोनों वही नासिका ही है। न है दंत और नासिका, ओष्ठ और नासिका से हो गया म। नेक्स्ट है दंत ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ से जो बोले जाने वाला वर्ण। दंत और व ओनली व अगर बोलोगे तो हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से टच होते हैं, ओनली व एक ऐसा वर्ड है जो दंत ओष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। सर्वेशाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, इस जो जितने भी हैं एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण, वो यहाँ पर दिए गए हैं रिवीजन के लिए। जो तालव्य है ई ई च छ ज झ, देखो बेटा यहाँ पे य नहीं दिया है ना, तो ये क्यों क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये दो स्थानों से होता है इसका उच्चारण, तो इसलिए हमें नहीं दिया है ये। य और श, कंठा से ए आ क ख ग घ ह और एह, मूर्ध्या से मूर्धन्या से री री ट ठ ड ढ र और श, दंता से री त थ द ध ल और स, नासिका से अंग, ओष्ठ से उ ऊ प फ ब भ। नेक्स्ट है सर्वेषां वर्णानाम, सर्वेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान, इसमें जितने भी दो स्थान है या एक स्थान है या फिर जितने भी नासिका है, वो सारों को के उच्चारण स्थान यहाँ पे रिवीजन के लिए दिए गए हैं, जो हमने अभी किया था वही है इसमें सेम। तालव्य से क्या हो गया? ई ई ए ऐ च छ ज झ य और श। कंठ्या से ए आ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ng है और एह। मूर्धन्य से री और री ट ठ ड ढ न र और श। नासिक्या अंक ग य ण न म। दंत्या लृ त थ द ध न ल व श। ओष्ठ उ ओ औ प फ ब भ म और व। व किससे बताया था? दंत में भी आएगा बेटा ये, और ओष्ठ में भी आएगा। ऐसे ही जो न है दंता में भी आएगा और नासिका में भी आएगा। इसी तरह न मूर्धा में भी आएगा और नासिका में भी आएगा। लाइक ये दो सभी स्थानों के जो जो स्थान है, जब भी सभी वर्णों के जो जो स्थान है, उनको हमें रिवाइज करने के लिए दिए गया है। अभी है प्रयोजना कार्य। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है प्रथमं पाठं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। प्रथम प्रथम पाठ को छोड़कर इस बुक में आए हुए 10 संयुक्त व्यंजन वाले पदों का संग्रहण करो, 10 संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का संग्रहण करो। तत्तेषां वर्ण वियोगे अपि कुर्वन्तु, और उनके वर्ण वियोग भी कीजिए। यथा उदाहरण के लिए हमें दो उदाहरण दिए गए हैं, वृक्ष और वैद्या। वृक्ष क्ष इसमें संयुक्त व्यंजन है, और वैद्या में द्य संयुक्त व्यंजन है। तो वृक्ष को हमें लिया गया है द्वितीय पाठ से, और वैद्य को लिया गया है द्वितीय पाठ से, दोनों को दूसरे पाठ से लिया गया है। ऐसे ही पूरी बुक में से आपको 10 ऐसे वर्ड चूज करने हैं और उनको लिखना है। व प्लस री, व प्लस री की मात्रा, श को हम तोड़ेंगे, वर्ण वियोग करेंगे तो क प्लस श प्लस अ प्लस विसर्ग दे रखे हैं हमें, तो वृक्ष। तो क्ष को अगर हम वर्ण वियोग करते हैं तो आधा क प्लस आधा श प्लस अ हो जाता है। वैद्या में सेम, व प्लस अ की मात्रा, द्या को तोड़ेंगे द प्लस य प्लस आ, वैद्या। अब है नामांत्याक्षरी क्रीड़ा, कि नाम के अंत अक्षर के अंतिम अक्षर वाली क्रीड़ा या खेल। शिक्षिका शिक्षक शिक्षक है। छात्रान् समूहद्वयेन विभज्य प्रथम गणस्य छात्रां छात्रं
सवनामधेयं वक्तुम निर्दर्शति। ये खेल हम शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से खेलेंगे। जो आपके अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं वो क्लास को दो भागों में बांट देंगी, दो ग्रुप में बांट देंगी। और जो प्रथम है जो निर्देशित छात्र छात्रा स्वयं नामधेयम वदति। जो पहला ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सॉरी छात्र है, वो अपना नाम बोलेगा। तदंतरम द्वितीय गणस्य छात्रा छात्र उत्तिष्ठति। उसके बाद दूसरे ग्रुप वाला छात्र या छात्रा उठेंगे और उक्तस्य नामधेयम् अंतिम व्यंजनम स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरभ्यमाणं कंचित नाम वदति। और उठकर उस नाम के अंतिम वर्ण व्यंजन को स्वीकार करके उस वर्ण से आरंभ होने वाला कोई नाम बोलेंगे। तत् अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम वर्ण व्यंजन स्वीकृत्य पुनः प्रथम गणस्य छात्र छात्रा उत्थाय तेन वर्णेन आरभ्यमाणं कंचित अन्य नामधेयं वदति। और इसी प्रकार आगे उस नाम के अंतिम वर्ण व्यंजन को स्वीकार करके पहले ग्रुप वाला छात्र या छात्रा उठेगा और उस वर्ण से आरंभ होने वाले किसी अन्य नाम को बोलेगा। अनेन प्रकारेण कर्मशः क्रीड़ा प्रचलति। इस प्रकार से यह आगे यह खेल चलता रहेगा। नेक्स्ट है, ये आप क्लास में खेल के देखेंगे। बहुत ही रुचिकर गेम है ये। एक बार आप अपने उसमें जब भी कोई फ्री पीरियड होता है या सीटी पीरियड होता है उसमें आप इसको खेल के देखेंगे। ग नेक्स्ट है, चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु। चित्र को ध्यान से देखो। शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां विशिष्टे लिखन्तु। इस चित्र की विशेषता लिखो। कुक्कुटे विरोती, जो मुर्गा है कुक्कुटे को बोलते हैं मुर्गा को। मुर्गा है विरोती मतलब बोलता है। इसको हम क्लास में ही करेंगे बेटा कि जब मुर्गा बोलता है तो हमारी तीन मात्राओं का समय लगता है। एक मात्रा जो हर्ष स्वर होता है, फिर हर्ष स्वर हो गया और एक दीर्घ स्वर हो गया। हर्ष स्वर वो होते हैं जिसमें हमें सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें हमें हर्ष से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें हमें हर्ष से 3 गुना समय लगता है। तो हर्ष हर्ष और दीर्घ हमें 3 गुना हो गया। तो जब मुर्गा बोलता है वो 3 मात्राओं का समय लेता है। चाशय बोलते हैं नीलकंठ को। नीलकंठ है विरोधी। जब नीलकंठ बोलता है तो हर्ष मात्रा का प्रयोग करता है, ओनली एक ही मात्रा का समय लेता है। वाय से विरोधी, वाय से होता है काके कौवा। जब कौवा बोलता है तो उसके ध्वनि 2 मात्राओं की होती है, 2 मात्राओं का टाइम लगता है। सिखी, सिखी बोलते हैं बेटा मोर को। के काम करोती, जब कूकता है, जब सिखी बोलता है तब तिस्त्र मात्रा प्लुत है, मतलब 3 मात्राओं का समय लगता है, जो प्लुत स्वर का समय लगता है। नकुल है ध्वनियति। जो नकुल होता है नेवला। नकुल को नकुल नेवला को बोलते हैं बेटा। जब नेवला बोलता है तो आधी मात्रा का समय लेता है। इसी चीज को हमें यहाँ पर श्लोक की सहायता से समझाया गया है। चसस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां द्वे वायसः सिखी रौति त्रिमात्रम तू नकुल अर्धमात्रकम। जो चासे है नीलकंठ है वो एक मात्रा की ध्वनि करता है। हर्ष स्वर इव मतलब हर्ष स्वर में बोलता है। द्विमात्राम त्वे वायस है। वायस जो होता है कौवा। कौवा जो पक्षी होता है वो द्विमात्रम ध्वनि करोति, 2 मात्राओं की ध्वनि करता है, जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सिखी रौति त्रिमात्रम, और सिखी है जो मयूर है वो 3 मात्राओं की ध्वनि करता है, जो प्लुत स्वर जिसको कहते हैं। नकुल जो पशु है अर्धमात्रम ध्वनि करोति। जो नेवला है वो आधी मात्रा की ध्वनि करता है, जो जिसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो आधी मात्रा होती है, जो स्वर रहित होते हैं, उसकी ध्वनि करता है। उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि। जो महर्षि पाणिनि जी हुए हैं हमारे, जो जिसने संस्कृत को सम्मत रूप प्रदान किया है, जिसने संस्कृत की व्याकरण को सम्मत रूप प्रदान किया है, उनके सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थान, इन सूत्रों में उच्चारण स्थान की को समझाया गया है। अकुह विसर्जनीय कंठ्या। अकुह में अ हो गया बेटा। अ, कु मतलब कवर प्लस ह की ध्वनि जो होती है, ह और विसर्ग है ना, ये हो गए। ए आ अकार हो गया। ए आ समान अक्षरों वाले। कवर क ख ग घ,
और ह की ध्वनि और विसर्ग एषां वर्णानाम उच्चारणम कंठ स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है। तो हमें सिर्फ एक सूत्र याद कर लेना है, जिससे हम आसानी से अपने उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं। इचुए सास तालव्य। ई से इकार हो गया, बड़ी ई और छोटी ई। चु मतलब चवर्ग, य और श शलगम, ये सारे हो गए तालु स्थान वाले, तालव्य तालु स्थान वाले। ई च छ ज झ य और श। एषां वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से होता है। ऋटुरषः मूर्धन्य। ऋतु मतलब रिकार जो हो गया, री और बड़ा री। टू मतलब तवर्ग, टवर्ग हो गया ट ठ ड ढ ण। र और श शलगम, ये हो गए मूर्धन्य। री री ट ठ ड ढ ण र और श। ईशान वर्णानाम उच्चारणम मूर्ध स्थाने भवति। मूर्धन्य स्थान से होता है। ऋतु लसः दंत्य। री लिकार जो होता है, लिकार री का दीर्घ नहीं होता है। तू तवर्ग हो गया त थ द ध न। ल और स, ये हमारे दंत्य वर्ण है। ईशाम वर्णानाम उच्चारणाम दंत स्थाने भवति। पादमानीय ओष्ठः। उपु मतलब उ, उकार उ और बड़ा उ। पु मतलब पवर, प फ ब भ म। और उपाध्याय जो होते हैं ये उप फ ब भ म, ये इन उपाधि जो पवर की उपाधि जिसको दी गई है, ये वर्णानाम उच्चारणे ओष्ठ स्थाने भवति। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। गणनाम स्व स्थान नासिका स्थान। जो ग है, न है, य है, न सॉरी ग है, य है, ण न और म, अपने स्थान के साथ साथ इनका नासिका स्थान से भी उच्चारण स्थान होता है। अपने ऐसा वर्णनाम उच्चारणम उभयो स्थानों। इन उच्चारण स्थानों का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दोनों स्थान से होता है, अर्थात स्व सह नासिका स्थाने अपनी, अपने उच्चारण स्थान के साथ नासिका से भी होता है। ए कंठ तालव्यो। ए आए अन्यो वर्ण उच्चारणम, जिनका दो उच्चारण स्थान होते हैं, जिनके कंठ और तालु। नेक्स्ट है और औ कंठोष्ठो। और औ अन्य वर्ण स्थान है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारो दंत ओष्ठ है। ओनली एक वर्ड ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। वर्ण उच्चारण उभयो दंत ओष्ठ स्थानो भवति। अनुस्वार यमः नासिक्या। अनुस्वार जो होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होता है। तो इसी इसी के साथ बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप एक बार इसको उच्चारण करके देखेंगे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।